आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, P.A. सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन तीन वृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। चिंतनात्मक, नैमित्तिक एवं नैतिक। ऑप्शन बी में है चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक। ऑप्शन सी में है आदर्शवादी, आचार एवं चेतनात्मक। ऑप्शन डी में है आदर्शवादी, नैतिक एवं आधरिक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? यानी कि जो सोशल चेंज होता है वो उसमें विचारों को एक कारण या विचारों की अहम भूमिका होती है, इस पर जोर देने वाले कौन है? ऑप्शंस में दिया गया है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो और टॉयनबी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? कथन दिए गए हैं, बताना है कौन कौन से सही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृति में परिवर्तन होता है। दूसरा है, संस्कृति में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। और तीसरा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। तो सही बताना है, तो सही यहाँ पर क्या होगा? ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है प्राविधिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष, क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन है उसका प्रमुख कारण क्या है? वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है तकनीकीय परिवर्तन को, दर्शन में परिवर्तन को, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को, सामाजिक संगठन में परिवर्तन को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संगठन में परिवर्तन को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति के बात करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। F. जेमसन, J. बोडिलार्ड, D. हार्वे, U. बेक। तो अति यथार्थता या फिर मृत्यु संस्कृति की बात किसने की है? बोडिलार्ड ने की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। J. बोडिलार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस दिए हैं योगेंद्र सिंह, T.K. उमन, दीपांकर गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो बुक है वो किसकी है? योगेंद्र सिंह की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, D.P. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। तो डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये बुक किसकी है? D.P. मुखर्जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध, अब बताना है किससे सहयोग का संबंध है? मैं की भावना से, तुम की भावना से, वे की भावना से या फिर हम की भावना से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम की भावना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, जो सामाजिक प्रक्रिया होती है तीन तरह की होती है, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। यहाँ पर पूछा गया है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है।
प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता या प्रतिकूलन भी हो सकता है, संघर्ष और आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण यहाँ पर हो जाएगा और ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। बाकी के ऊपर की तीनों ही असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में आएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आत्मसातकरण की बात आती है तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट पार्क ने किया था। अमेरिकन प्रजातीय अनुसंधान हुआ था, उन्होंने किया था, उसके रेफरेंस में इन्होंने आत्मसातकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट पार्क ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकीकरण कहेंगे, समूहीकरण कहेंगे, सहयोग कहेंगे या फिर सात्मीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्मीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीचर क्या कहते हैं सात्मीकरण के बारे में या आत्मसातकरण के बारे में? तो वे कहते हैं, फीचर कहते हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार वे आचरण करते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति के अलावा ये समूह भी हो सकते हैं, एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करते हैं, तो उसको उन्होंने क्या कहा है? आत्मसातकरण कहा है और ये कहना फीचर का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। संघर्ष के दो स्वरूप हैं, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, क्रोबर, र्यूटर एंड हॉर्ट। तो संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब संघर्ष किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, यह कहलाएगा प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रकार है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है लोगों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास, सीमित स्थानों में से होड़ के आधार पर चयन, उचित नियमों द्वारा होड़ का संचालन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विरोध, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में आएगा। फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग या फिर उन वस्तुओं पर अधिकार प्राप्ति के लिए होने वाला संघर्ष है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा किन्हीं सीमित वस्तुओं के उपयोग या फिर उन वस्तुओं पर अधिकार प्राप्ति के लिए होने वाला संघर्ष है और ये कहना फेयरचाइल्ड का है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? ऑप्शंस देखते हैं। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है या फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोगी प्रक्रियाएं बताना है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो इसमें प्रतिस्पर्धा आ गई तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है सहयोग, समायोजन एवं संघर्ष। संघर्ष है, ये नहीं होगा।
ऑप्शन सी में है सहयोग, प्रतिस्पर्धा एंड समायोजन, इसमें भी प्रतिस्पर्धा ये नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग, समायोजन एवं सात्मीकरण ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए है लोगों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास। ऑप्शन बी सीमित स्थानों में से होड़ के आधार पर चयन। ऑप्शन सी उचित नियमों द्वारा होड़ का संचालन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का जो प्रमुख आधार है इसके अंतर्गत क्या आएगा, ये उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेविस ए कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है। संघर्ष के किस पहलू की बात की है, प्रकार्यात्मक, विघटनात्मक, संगठनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रकार्यात्मक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, तो द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये इनकी बुक है कोजर की, जिसमें कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है। एंड टर्नर, जो टर्नर है वो क्या कहते हैं, ठीक है, जो टर्नर हैं वे कोजर को संघर्षवादी प्रकारवादी बताते हैं। संघर्षवादी प्रकारवादी है कोजर, ऐसा कहना टर्नर का है। और कोजर क्या कहते हैं कि जब संघर्ष होता है समाज में तो संघर्ष दो परिणामों को जन्म देता है, दो परिणाम उत्पन्न होते हैं, दो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, एक संगठनात्मक और दूसरा विघटनात्मक। ठीक है, एक संगठनात्मक और दूसरा विघटनात्मक। तो यहाँ पर प्रकारात्मक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक सहयोग की प्रकृति है सचेतन, अचेतन, ए और बी दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सचेतन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष की प्रकृति है व्यापक, चेतन प्रक्रिया, व्यक्तिगत, उपर्युक्त सभी। तो संघर्ष की प्रकृति या विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो ये सभी होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों की हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शंस में है गिलिन एंड गिलिन, मैकआइवर, डेविस, ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसने कहा है, गिलिन एंड गिलिन ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है, सहयोग में, सात्मीकरण में, प्रतिकूलता में या फिर संघर्ष में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है या किसका कहना है। ऑप्शंस हैं मैकआइवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ग्रीन होगा, ग्रीन का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतैक, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सहयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है, लेविस कोजर, वेबर, डेरेनड्रॉफ, जॉर्ज सेमिल। आंतरिक और बाह्य संघर्ष किसने बात की है, तो लेविस कोजर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, डेविस, जॉनसन, मैकआइवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की जो बात है वो किसने की हुई है,
मैकेवर एंड पेज ने की हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकीकरण समरूपता नहीं होकर संगठन है, किसका तर्क है? एकीकरण समरूपता नहीं होकर संगठन है, ये किसका तर्क है? ऑप्शंस में है बोगार्ड्स, गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? गिलिन एंड गिलिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है। समायोजन को विरोधपूर्ण सहयोग किसने कहा है? ऑप्शंस देखिए, जोन्स, समनर, रॉबर्ट पार, रॉबर्ट निस्बेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है, समनर का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अन्याय, परस्पर विरोधी हित, बैरभाव, इनमें से कोई नहीं। संघर्ष का प्रमुख कारण पूछा गया है, ठीक है। प्रमुख कारण क्या है इसमें से? तो यहाँ पर क्या होगा? परस्पर विरोधी हित। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। तो ये भी कई बार आ चुका है। प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? प्रतियोगिता को उन्होंने क्या कहा है कि शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर दो तरह की प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की बात करते हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता, ठीक है। नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात किसने की है? वेबर ने की है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित एवं संविदात्मक को चित्रित किया है? यानी कि सहयोग के 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शंस दिए हैं कोजर, सीमेल, निस्बेट, होम्स। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? निस्बेट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? ऑप्शंस में हैं कार्ल मार्क्स, ओ स्पेंगलर, W.F. ऑगबर्न, H. स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में भौतिक अभौतिक संस्कृति में अंतर किसने किया है? तो ऑगबर्न हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑगबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, जिसमें कि संस्कृति के 2 प्रकार बताते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, सोशल चेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बृहत्तर नगरों में, यानी कि बृहत नगरों में, जो बड़े बड़े नगर हैं उनमें, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, या फिर छोटे समुदायों में। तो सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होगी किसमें? तो यहाँ पर क्या होगा? छोटे समुदायों में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सोशल चेंज की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है। ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। ऑप्शन सी है सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। ऑप्शन डी प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। तो यहाँ पर परिवर्तन की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, ये गलत होगा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक होता है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन, इसके स्वरूप की बात की जाए तो परिवर्तन रेखीय भी हो सकता है और बहुरेखीय भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है, किस कारक को दर्शाता है?
ऑप्शंस में है प्रौद्योगिकीय कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक, जैविकीय कारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? धार्मिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन या फिर बाह्य परिवर्तन। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या फिर परिवर्तन दिखाई दे तो ऐसा होने वाला जो परिवर्तन है वो किस परिवर्तन की श्रेणी में आएगा? तो आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है, उस परिवर्तन से है जो कि समाज के ढांचे और प्रकारों में देखने को मिलता है। और यह परिभाषा किसने दी है? परिवर्तन की को इस तरीके से परिभाषित किसने किया है? ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, A.W. ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास, आर्थिक वृद्धि। परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है तो विकास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जलवायु, संरचना, सार्वभौमिकरण, समय। तो परिवर्तन की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो जलवायु होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? इनमें से कौन है? टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न व रेडियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? रेडियो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस देखते हैं। M.F. निमकॉफ, WF ऑगबर्न, H. स्पेंसर, P.A. सोरोकिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑगबर्न हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक अभौतिक संस्कृति की भी बात ये करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी, उसमें तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और जो परंपरागत विश्वास है उसमें धीमी गति से, मंद गति से जो परिवर्तन है और फिर उनमें सामंजस्य विभेद जो हो रहा है उसको लेकर के हम इनमें से किस अवधारणा को रखेंगे, किसके संदर्भ में हम उसको डिफाइन करेंगे? तो ऑप्शंस में है सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो ये क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक विलंबना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को ओ स्पेंगलर, वी पेरेटो, अगस्ट कॉम्ट, P.A. सोरोकिन ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत था पेरेटो का था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट को चेक कर ले, वहाँ अलग अलग फोल्डर्स मिले हुए हैं। सोशियोलॉजी से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। वो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो आप नेट JRF का दे रहे वाले हों या फिर GIC PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फोल्डर वहाँ पर मिल जाएगा सोशल चेंज से रिलेटेड। तो
जितने भी थियरीज़ है, जैसे कि यहाँ पर पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का हो जाएगा, स्पेंगलर ने, टॉयनबी ने, कार्ल मार्क्स का जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो उन्होंने दिया हुआ है, सोशल चेंज के रेफरेंस में जो उन्होंने बात की है, थियरी दी है सोशल चेंज के बारे में उन्होंने जो बात की है वो, और भी सोरोकिन का हो जाएगा, ये सभी आपको उस फोल्डर्स में मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। एंड सोशल चेंज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेरेटो। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। अब यहाँ पर परिवर्तन का जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो चक्रीय सिद्धांत है वो पूछा जा रहा है, किसने किसने दिया हुआ है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है सोरोकिन और मार्क्स, ऑप्शन बी में है पेरेटो एवं सोरोकिन, ऑप्शन सी में है वेबलन एंड पेरेटो, ऑप्शन डी में है मॉर्गन एंड बोगाडस। तो चक्रीय सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो पेरेटो एंड सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्पेंगलर आ जाएंगे, टॉयनबी आ जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिकार बार अथवा बारंबार गुजरता है। ऑप्शन देखिए, पुनरावृत्ति उद्विकास का सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत या फिर प्रतिवर्तीय उद्विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा वो, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ओसवाल्ड स्पेंगलर, वी पेरेटो, आर्नोल्ड टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉयनबी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिल्प कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ में किसने अंतर किया है। सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, टी वेबलन ऑप्शंस में दिए गए हैं। शिल्प यानी कि कारीगरी की मूल प्रवृत्ति और लाभ में अंतर की बात किसने की है, वेबलन ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ स्पेंगलर, ई.बी. टायलर। तो विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया हुआ है, स्पेंगलर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणाएं किसने प्रयुक्त की हैं। ऑप्शंस में है वेबलन, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए उसे भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।